नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, तो आज जानने वाले सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। दोस्तों, अगर आपने भी अपनी बेटी के लिए कुछ भविष्य के लिए सोचा होगा तो आपको मैं बता दे दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना में उसका खाता खोले और आपके भविष्य में और बेटी के लिए शादी के लिए पढ़ाई के लिए आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। विवरण के बारे में जानते हैं दोस्तों। सुकन्या समृद्धि योजना वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटियों बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अभियान में के रूप से चालू किया गया था। यह योजना एक लड़की की शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने वाले है और 14 दिसंबर 2014 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित यह योजना माता पिता को अपनी बेटी की भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्चों के लिए एक फंड बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। कोई भी व्यक्ति इस HDFC या कोई भी समझो बैंक है, आप वहां जाके अपने सुकन्या समृद्धि योजना का अपने बेटी का खाता खोल सकता है और जमा पूंजी चालू करके आप वहां से भविष्य में उसकी शिक्षा और पढ़ाई के लिए आप वहां से उनके फंड जमा कर सकते हो, उठा भी सकते हो। दोस्तों, तो आ जाओ पोस्ट ऑफिस के इंडिया पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे और आपको वहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में थोड़ी डिटेल्स देता हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज दर क्या होता है, खाता खोलने के नियम क्या है और मुख्य विशेषताएं क्या है और क्या क्या कुछ फ़ायदे हैं, सब हम इसी वीडियो पे जानने वाले हैं। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने बेटियों के लिए बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोल सके। सबसे पहले आपको बता दूं कि उसका ब्याज दर दोस्तों देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, ब्याज दर 8% बता रहा है वार्षिक। और उसमें क्या बता रहा है दोस्तों, 1/10/2023 से गण वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि वार्षिक, मतलब यहाँ पे हर साल के हिसाब से आपका ब्याज दर चेंज हो जाएगा। मतलब अभी यहाँ पे 8% बता रहा है, यहाँ पे 8% 1% हो सकता है, 8.2% हो सकता है, 8.3% हो सकता है। दोस्तों, इसका ये फ़ायदा है कि दोस्तों आप 5,000 रुपये हर महीने भर के आप बेटी की शादी तक आपको कम से कम 27 लाख रुपए तक की जमा पूंजी प्राप्त हो सकती है। 27 लाख रुपए, देखिए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आप दोस्तों इसके बारे में आगे जान लेते हैं। खाता खोलने के नियम क्या है दोस्तों, एक वित्तीय वर्ष के नियमित 250 रुपये से अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप सालाना भर सकते हो। मतलब हर महीने 250 भी भर सकते हो, हर महीने 500 भी भर सकते हो, हर महीने 5,000 भी भर सकते हो। कहाँ तक भर सकते हो, 1.5 लाख रुपए तक भर सकते हो। ओके, अभी ये तो जान लिया हमने। अभी मुख्य विशेषताएं क्या है उसके, कौन खाता खोल सकता है। 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर अभिभावक द्वारा, मतलब माता पिता के द्वारा 10 वर्ष के अंदर से ही लड़की का खाता खोल सकते हैं। भारत में डाकघर या किसी भी बैंक बालिकाओं के नाम पर केवल एक खाता खोला जा सकता है। सिर्फ एक ही खाता खोला जा सकता है, आप दूसरा खाता डबल नहीं खोल सकते। एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। जुड़वा 3 बालिका बच्चों के जन्म के मामले में 2 से अधिक खाते खोले जा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास जुड़वा बच्चे हैं तो आप उसमें 3 भी खाते खोल सकते हैं। देखिए अभी नीचे क्या बता रहा है, जन्म 10 साल के अंदर ही होना चाहिए, 10 साल के अंदर ही एज होना चाहिए। खाता न्यूनतम प्रारंभ जमा मतलब 250 रुपये से शुरुआत कर सकते हो, 1.5 लाख रुपए तक इसका सालाना भर सकते हो आप। जमा को खोलने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष तक की जा सकती है। मतलब आप 15 साल तक इसका जमा कर सकते हैं। यदि एक वित्तीय वर्ष में एक खाते में न्यूनतम जमा 250 जमा नहीं किया जाता तो खाते को चूक माना जाएगा। मतलब अगर आप हर साल में हर महीने में अगर 250 रुपये भी नहीं भर सकते तो ये खाता आपका रद्द किया जाएगा या फिर आपका खाता सुकन्या समृद्धि योजना का नहीं माना जाएगा। 15 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व चूक खाते में को खोलने की तारीख से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये से चुका जमा कर पूंजीवर्धित किया जा सकता है। मतलब आपको 15 साल तक, कम से कम 15 साल तक आपको 250 रुपये से भरना होगा। अगर आप ज़्यादा भरना चाहते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपये तक आप भर सकते हो। जमा आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। ओके, देखिए अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आप पूरा डिटेल्स में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के वेबसाइट पे आके यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ लीजिए। ओके, अभी आपको एक दूसरा वेबसाइट है सुकन्या समृद्धि योजना का, NSI नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट, वहाँ पे थोड़ा उसका डीप में परिचय दिया गया है। देखिए न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये, एक वित्तीय वर्ष के अधिकतम जमा 1.5 लाख रुपये तक। खाता किसी भी बालिका के नाम पर उसके 10 वर्ष की आयु होने तक खोला जा सकता है। ये वेबसाइट पे यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा डीप में दिया गया है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने में
बाद बालिका की शादी होने पर खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है। मतलब आपकी बालिका की अगर 18 वर्ष आयु कंप्लीट हो गई तो आप वहाँ तक आपको खाता बंद भी कर सकते हो। देखिए, खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि पूरी होने पर खाता परिपक्व हो जाएगा। जमा राशि एक्टिवेट की धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य है। खाते में अर्जित ब्याज एक्टिव की धारा 10 के तहत आयकर से मुक्त है। ओके, ये देख लिया पूरा डिटेल्स में हमने यहाँ समझा दिया आपको। अगर आपको ये जो वेबसाइट बता रहा है NIS, यहाँ पे देखिए योजना पात्र के लिए क्लिक करें। मतलब यहाँ से आपको जो फॉर्म अगर अप्लाई करना है तो यहाँ से पूरे डिटेल्स में फॉर्म दिए गए, और ब्याज दर के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्रो का एक ऐप है, यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर डालना है आपको। यहाँ पे मैंने जो आपको बताया दोस्तों, 5,000 रुपये भर के आप 27 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हो। उसके बारे में थोड़ा अब यहाँ जान लेते दोस्तों। देखिए, अगर आपको यहाँ पे ईयरली इन्वेस्टमेंट मतलब आप अगर हर महीने अगर 5,000 रुपये भरते हैं, देखिए यहाँ पे 5,000 रुपये डालिए, 5,000 के 12 महीने को होते हैं 60,000 रुपये। ओके, देखिए यहाँ पे 5,000 दूंगे 12, देखिए ईयरली इन्वेस्टमेंट डाल दीजिए यहाँ पे 60,000 रुपये। 60,000 डालने के बाद दोस्तों आपकी गर्ल्स एज क्या है, साल के अंदर ही बताया है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो भी अभी करंट डेट जो भी उम्र है बच्चे की वो डालिए। मतलब अभी यहाँ पे देखिए 5 साल डालते हैं, 5 ही साल की लड़की है इसलिए 5 साल डालते हैं। स्टार्ट पीरियड आप कब से शुरुआत कर रहे हो उसकी, 2024 से। ओके, 24 डालिए। देखिए अभी यहाँ पे पूरा उसका हिसाब आ गया। यहाँ पे देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है हमारा, 9 लाख रुपए। टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें, 18,71,000 रुपये। मैच्योरिटी ईयर्स कितना है, 2045 तक। मतलब आपको अभी 2024 चलो, 2045 मतलब देखिए यहाँ पे और थोड़ा हिसाब कीजिए, 2024 माइनस 2045 मतलब टोटल 21 साल में आपको 18 लाख रुपए का इसका इंटरेस्ट मिलेगा। और नीचे मैच्योरिटी वैल्यूज जो बता रहा है दोस्तों, यहाँ पे 27,71,031 रुपये आपको प्राप्त होंगे 21 साल में। कितने होंगे, 27,71,031 रुपये। तो दोस्तों बहुत बढ़िया स्कीम है। अगर आप अपने बेटी के भविष्य के लिए, आपको ये मैं ज़रूर राय दूंगा कि आप ये सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीने के लिए 5,000 रुपये भरें। वैसे भी दोस्तों अगर आपको 15 साल कंप्लीट होने के बाद बेटी के पढ़ाई के लिए आप उसका फंड निकाल भी सकते हो आधे % में। ओके, अभी इतना ही है दोस्तों। तो अभी इसके आवेदन प्रक्रिया जान लेते दोस्तों। जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप खाता खोलना चाहते हैं वहाँ जाए, आवश्यक जानकारी के साथ आवेदन पत्र भरे और कोई भी सहायक कागजात संलग्न करें। मतलब उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट नीचे बताने वाला हूँ आपको मैं। पहली जमा राशि का भुगतान नगद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट से करेंगे। आपको वहाँ पे 250 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक आप संगत में साथ में ले जा सकते हैं। आपका आवेदन और भुगतान बैंक या डाकघर द्वारा संसाधित किया जाएगा। प्रोसेसिंग के बाद आपका सुरक्षा हमला सुकन्या समृद्धि योजना का खाता सक्रिय किया जाएगा। आप जिस तारीख से आप भुगतान करेंगे उसका पेमेंट, तो आप वहाँ से आपका खाता स्कीम्स चालू हो जाएगा। आवश्यक दस्तावेज क्या है दोस्तों, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, आवेदन के माता पिता या कानूनी अभिवाद की फ़ोटो ID, आवेदन के माता पिता या कानूनी अभिवाद का प्रमाण पत्र, अन्य KYC प्राप्त प्रमाण जैसे पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड जो भी होता है वो लीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने का फॉर्म, यदि एक ही जन्म क्रमांक के तहत कई बच्चे पैदा होते हैं, जैसे कि जुड़वा बच्चे अगर पैदा होते हैं तो चिकित्सक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कोई अन्य दस्तावेज जो बैंक या डाकघर द्वारा अनुरोध किया जाएगा। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक द्वारा आपको बताया देंगे वो आपको डॉक्यूमेंट लाना है। आपको इतने डॉक्यूमेंट तो ये अभी फ़िलहाल तो ज़रूरी है। तो दोस्तों जाइए और जल्दी से अपने बेटी के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलिए। आपको भी पैसा शादी के लिए, पढ़ाई के लिए प्राप्त होगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।